दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल नंदू क्लासेज में। आज हम बात करेंगे किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इक्वेटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो इसके लिए देखिए हमने एक यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी लिया है जिसके ए पॉइंट पे माइनस क्यू चार्ज है, बी पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज है। दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस 12 है। डाइपोल का सेंटर ओ है और डाइपोल के सेंटर ओ से आर डिस्टेंस पर इक्वेटोरियल पोजीशन में एक पॉइंट सी है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो यहां से हम देखिए कि इसको हम मिला दे रहे हैं और यह डिस्टेंस r है, यह डिस्टेंस l है, यह परपेंडिकुलर है दोनों एक दूसरे पे। तो पाइथागोरस प्रमेय से आप जानते हैं ये हो जाएगा रूट अंडर r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। उसी तरह से इधर भी हम मिला दे रहे हैं, b से c को मिला दे रहे हैं और आप देख सकते हैं यह l है, यह r है, यह 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस प्रमेय से यह भी हो जाएगा रूट अंडर r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। अब इस एंगल को हम थीटा एज्यूम कर ले रहे हैं। अगर यह एंगल थीटा है तो यह भी एंगल थीटा होगा। आप जानते हैं इक्वल साइड्स के सामने के एंगल इक्वल होते हैं। तो आप किसी भी एक ट्रायंगल में हम लोग cos थीटा निकालेंगे जिसकी जरूरत हमको आगे पड़ेगी। तो देखिए हम यहां पर लिखते हैं इन ट्रायंगल AOC आप देख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा AO बाई AC। AO की जगह पे हम लोग L लिख सकते हैं, AO की जगह पे L और AC की जगह पे रूट अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं L बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पर पावर 1/2। अब जानते हैं रूट को हम लोग 1/2 लिख सकते हैं पावर। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लिए। हम लोग को यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है डाइपोल के कारण। डाइपोल दो चार्जेस से मिलकर बना है इक्वल अमाउंट के, माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज से। तो पहले हम दोनों चार्जेस के कारण बारी बारी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे सी पॉइंट पर का, और उसके बाद दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर एडिशन वहां पर करेंगे। तो सबसे पहले माइनस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड at point C due to माइनस क्यू चार्ज। तो आप देख सकते हैं माइनस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग E1 एज्यूम कर लेंगे और प्लस क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको E2। तो E1 इज इक्वल टू हो जाएगा, आप पढ़े हैं यहां पर मैं आपको बता दूं, आप जानते हैं कि कोई चार्ज Q हो तो r डिस्टेंस के पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आप पढ़े हैं 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट q बाई आर स्क्वायर, यानी कि 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट चार्ज बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। उसी तरह से आपने पढ़ा है कि प्लस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, फिर माइनस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में। ये सब कंसेप्ट हम लोग यूज करेंगे, इसलिए मैंने साइड में इधर लिख दिया। तो आप देख सकते हैं यह माइनस क्यू चार्ज है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट q बाई डिस्टेंस इतना का स्क्वायर। चार्ज चाहे पॉजिटिव हो चार्ज चाहे नेगेटिव हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला में उसका केवल मैग्नीट्यूड लिखेंगे। नेगेटिव पॉजिटिव के अकॉर्डिंग उसका डायरेक्शन केवल चेंज होगा। फॉर्मूला में कभी भी नेगेटिव पॉजिटिव हम लोग नहीं लिखते हैं, केवल उसका मैग्नीट्यूड जो कि पॉजिटिव में ही होता है। तो आप देख सकते हैं 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे Q अब बाई यहां से यहां डिस्टेंस रूट अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। E1 हो गया। डायरेक्शन आप जानते हैं कि इधर से किधर होगा, निगेटिव चार्ज है इसलिए डायरेक्शन जो है अंदर की ओर होगा। C से अंदर की ओर क्या होगा, A की ओर। तो यहाँ पे हम इसको दिखा भी दे रहे हैं, देखिए इसी लाइन में अंदर की ओर। तो यहाँ पे ये हो गया वेक्टर E1। यहाँ पे हम लिख दिए फ्रॉम C टू A, कहने का मतलब इनवर्ड, अंदर की ओर। इसको हम लोगों ने सेकेंड एज्यूम कर लिया। उसी तरह से अब हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड at point C due to प्लस Q चार्ज।
तो आप देखिए प्लस क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम लोगों ने E2 एज्यूम किया है, तो E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से आप देख सकते हैं प्लस क्यू से सी का डिस्टेंस कितना है, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो लिखेंगे 1/4 क्यू बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये इक्वल हो जाएगा 1/4 क्यू बाई, आप देख सकते हैं यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, E2 इज इक्वल टू। और एक चीज और यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर प्लस चार्ज है, इसलिए सी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्यू चार्ज के कारण, प्लस क्यू चार्ज के कारण, वो बाहर की ओर होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन है। बाहर की ओर कहने का मतलब बी से सी की ओर, इसी लाइन में आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, देख सकते हैं आप, जितना ये था उतना ही ये, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो ये हो गया आपका वेक्टर E2 आउटवर्ड फ्रॉम बी टू सी, यहाँ पे हम लिख भी दिए फ्रॉम बी टू सी ब्रैकेट में आउटवर्ड, इसको हम लोगों ने थर्ड एज्यूम कर लिया। तो अब हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे, पहले मैं स्पेस क्लियर कर लेता हूं। दोस्तों माइनस क्यू की चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है सी पॉइंट पे, और दोनों चार्ज के कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके हैं। अब डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सी पॉइंट पर का निकालने के लिए इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोगों को यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसको सिंपल मेथड से हम लोग ऐड नहीं कर सकते हैं, वेक्टर मेथड से ऐड करेंगे। और उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे हिंट्स देता हूं। अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो उनका एडिशन हम लोग ऐड करते हैं, उनका एडिशन करते हैं R इज इक्वल टू ए प्लस बी। अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो, जो कि हम लोग एक्सियल पोजीशन में सीखे थे, तो इसका सम जो हम लोग करते हैं a माइनस बी करते हैं, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देते हैं, ग्रेटर वैल्यू वाले वेक्टर में से स्मॉलर वैल्यू वाले वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अगर दो वेक्टर हो और दोनों वेक्टर अगर थीटा एंगल पे हो, तब इनका जो एडिशन किया जाता है उसका फॉर्मूला होता है, आप लोग सीखे भी होंगे 11th में, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। आप देख सकते हैं अगर दो वेक्टर एक डायरेक्शन में हो तो एडिशन a प्लस बी, अपोजिट डायरेक्शन में हो तो a माइनस बी। अगर थीटा एंगल पे हो तो उनका एडिशन का फॉर्मूला r इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। एक्चुअल में ये जो दो फॉर्मूला है इसी मेन फॉर्मूला से बना हुआ है, ये सब आप लोग के पढ़े भी होंगे 11th में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों वेक्टर E1 और E2 किसी एंगल पर है, इसलिए यहाँ पे हम लोग ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे दोनों को ऐड करने के लिए, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो सबसे पहले दोनों के बीच का एंगल हम लोग डिसाइड करते हैं। यह एंगल थीटा है, यह एंगल थीटा है, टोटल एंगल ट्रायंगल का 180 होता है, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 2 थीटा, और ये लाइन पर बना टोटल एंगल 180 होता है। तो जब ये 180 माइनस 2 थीटा है तो ये एंगल जो है 2 थीटा होगा, यानी वेक्टर E1 और वेक्टर E2 जो है एक दूसरे के साथ 2 थीटा एंगल पे हैं। तो देखिए अब हम लोग डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इन दोनों को ऐड करेंगे, वेक्टर एडिशन करेंगे। तो देखिए अब हम लोग नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C ड्यू टू द डाइपोल। तो बताइए डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड E होगा वह कितने के बराबर होगा, रूट अंडर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस 2 थीटा। आप देख सकते हैं E1 और E2 के बीच का एंगल, यहाँ पर यह जो दोनों के बीच का एंगल है वो 2 थीटा के इक्वल है। अब मैं आपको बताऊं कि आप इक्वेशन सेकंड और थर्ड से जाकर देखेंगे E1 और E2 मैग्नीट्यूड में इक्वल है। यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूं, यहाँ पे फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड E1 इज इक्वल टू E2। तो हम लोग E2 के जगह पे E1 लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, रूट अंडर E1 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर प्लस 2E1 इंटू E1 कॉस 2 थीटा। अब देखिए आगे हम लोग क्या लिखेंगे, 2E1 स्क्वायर प्लस 2E1 स्क्वायर कॉस
2 थीटा। अब देखिए आगे हम लोग क्या करेंगे, दोनों में कॉमन लेंगे, 2e1 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा। फिर आगे आप देख सकते हैं 2e1 स्क्वायर और आप पढ़े हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये देखिए इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, यहाँ पे 2 2 है तो एक 2 बाहर हो जाएगा, फिर e1 स्क्वायर है तो e1 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस थीटा हो जाएगा। तो फिर हम लोग यहाँ पे हम क्लीन करते हैं बोर्ड, तो फिर उसके बाद आगे बढ़े। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर e इज इक्वल टू आया है हम लोग को 2e1 कॉस थीटा। आप e1 देख सकते हैं इक्वेशन सेकंड से, इक्वेशन सेकंड से हम लोग e1 की जगह पे लिखेंगे 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट q बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और cos थीटा जो है इक्वेशन 1 से हम लोग cos थीटा इक्वेशन 1 में लिखे हुए हैं l बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पर पावर 1/2। तो यहाँ पे कुछ भी पावर नहीं है तो यहाँ पे 1 पावर है, तो आप देख सकते हैं 1 पावर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पर 1 पावर और आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर 1/2, दोनों मिलकर हो जाएगा 3/2। तो देखिए हम लोग क्या लिखेंगे 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, और इसको लिख सकते हैं हम लोग Q इंटू 2 इंटू एल 2L अब बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पर पावर 3/2। आप जानते हैं Q इंटू 2L को इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहा जाता है, P से डिनोट किया जाता है। तो देखिए हम लोग क्या लिखेंगे अगला स्टेप 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट P बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पर पावर 3/2। वेयर P क्या है देख सकते हैं आप, P इज इक्वल टू Q इंटू 2L, और ये क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो दोस्तों यही हो गया किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इक्वेटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू। आप देख सकते हैं वैल्यू क्या है, E इज इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट P बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के होल पावर 3/2। तो अब हम लोग थोड़ा सा इससे फिर आगे बढ़ेंगे, हम मिटाते हैं फिर आगे बढ़ा जाएगा। तो यहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं, अब इस फॉर्मूला को थोड़ा सा हम लोग एडजस्ट करेंगे। आप जानते हैं कि डाइपोल के चार्जेस के बीच का डिस्टेंस 2L जो है एक बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस होता है, और यदि R जो हो इस L से बहुत ही बड़ा हो, वैसे केस में क्या होगा आप देख सकते हैं, इफ R इज फार ग्रेटर देन L देन आर स्क्वायर जो होगा और भी इससे बड़ा हो जाएगा। अब इतना बड़ा हो जाएगा कि इस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर में से हम चाहें तो एल स्क्वायर को इग्नोर कर सकते हैं और इसको ऑलमोस्ट आर स्क्वायर के इक्वल हम लोग एज्यूम कर सकते हैं। तो वैसी स्थिति में देखिए क्या होगा, इज इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट पी बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की जगह पे हम लोग केवल आर स्क्वायर लिख देंगे, तो आर स्क्वायर और इस पर पावर 3/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो देखिए क्या हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट पी बाई आर क्यूब। यह भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इक्वेटोरियल पोजीशन में। अब हम आपको इसका वेक्टर फॉर्म में देखिए फॉर्मूला लिखकर दिखाते हैं। मैं आपको बताऊं, आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर P किधर से किधर होता है, माइनस Q से प्लस Q की ओर। आप देखिए ये हो गया वेक्टर P, किधर से किधर, माइनस Q से प्लस Q की ओर, माइनस Q से प्लस Q की ओर। और यहां जो दो वेक्टर है E1 और वेक्टर E2 जिसका रिजल्टेंट वेक्टर E है, इन्हीं दो वेक्टर को ऐड करने से हम लोग को डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E निकला है। तो उस एडिशन को फॉर्मूला से तो हम लोग कर लिए, लेकिन ज्योमेट्री से कैसे करेंगे, देखिए आपने पढ़ा होगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर E1 और वेक्टर E2 को एडजेसेंट साइड मानकर देखिए हम पैरेललोग्राम पूरा कर रहे हैं। जब ही पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे तो इसका जो कॉमन पॉइंट से जो यह डायगोनल होगा, यह डायगोनल ही इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर E होगा। तो आप देख सकते हैं
यहां पर E1 और E2 का रिजल्टेंट जो है वो माइनस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, प्लस क्यू का नहीं, बल्कि डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो डाइपोल के कारण इक्वेटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर है, और तब जबकि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर पी माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर इधर की ओर है, यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो वेक्टर फॉर्म में ई को वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए पी पर सीधे वेक्टर नहीं देंगे, बल्कि वेक्टर देने के साथ माइनस साइन भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि वेक्टर ई जो है वेक्टर पी के अपोजिट डायरेक्शन में। तो देखिए वेक्टर फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर वेक्टर ई इज इक्वल टू माइनस 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट वेक्टर पी बाई आर क्यू। तो ये वेक्टर फॉर्म में भी हो गया। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इक्वेटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भी निकाला, उसका वेक्टर फॉर्म में भी लिखा। अब हम आपको कुछ टिप्स बताएंगे इससे रिलेटेड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे टिप नंबर 1 पे। आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। किसी डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है एक्सियल पोजीशन में, आप देख सकते हैं 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट 2p बाई आर क्यू होता है। लेकिन इक्वेटोरियल पोजीशन में, इक्वेटोरियल पोजीशन में डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट p बाई आर क्यू होता है। इसको हम लोग सेकेंड एज्यूम कर लिए। अब देखिए फर्स्ट पे हम सेकेंड से डिवाइड करते हैं, अप्लाई फर्स्ट बाई सेकेंड। आप देख सकते हैं यहां पर ई एक्सियल बाई ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू, यहां पे आप देख सकते हैं ऊपर में क्या होगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट 2p बाई आर क्यू। यहां पर इक्वेटोरियल के सामने नीचे में 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट p बाई आर क्यू। तो ये सब कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल होगा, ये इक्वल में हो जाएगा 2। तो आप देख सकते हैं कि ई एक्सियल बाई ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू आया 2। तो ई एक्सियल इज इक्वल टू होगा 2 इंटू ई इक्वेटोरियल। तो यहां पे हम लिख रहे हैं एक्सियल इज इक्वल टू 2 इंटू ई इक्वेटोरियल। तो ये हमारा कंक्लूजन हो गया कि किसी भी डाइपोल के कारण एक्सियल पोजीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इक्वेटोरियल पोजीशन में सेम डिस्टेंस पर के इलेक्ट्रिक फील्ड का ट्वाइस होता है। इसको हम लोग एक और तरीके से बोल सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2/1, या इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2:1। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे ई एक्सियल बाई ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 2:1। तो कंक्लूजन क्या है कि किसी डाइपोल के कारण एक्सियल पोजीशन का इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पोजीशन के इलेक्ट्रिक फील्ड का ट्वाइस होता है, या एक्सियल पोजीशन का इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्वेटोरियल पोजीशन के इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो 2:1 होता है। तो अब हम लोग टिप नंबर 2 की ओर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे टिप नंबर 2 पे। यहाँ पे हम लोगों को 2 अलग अलग सिचुएशन के लिए बात करना है, इसलिए हम बीच में बोर्ड को यहाँ पे डिवाइड करते हैं। और यहाँ पर देखिए सिचुएशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। और यहां पर सिचुएशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज।
देखिए, तो यहाँ पे पहले मैं इसके बारे में बता रहा हूं। डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दो सिचुएशन में होता है। एक्सियल सिचुएशन में आप देख सकते हैं, एक्सियल पोजीशन में क्या होता है 1/4 इप्सिलॉन नॉट 2p/r⁴। तो आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे डिस्टेंस के साथ रिलेशन देखने जा रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस में आप देख सकते हैं क्या रिलेशन है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के क्यूब का। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं E एक्सियल इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ डिस्टेंस। इसको हम लोगों ने ए एज्यूम कर लिया। फिर इसी तरह से आप देख सकते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन में 1/4 इप्सिलॉन नॉट p/r⁴। आप यहां पर भी देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डिस्टेंस के क्यूब का इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो वो रिलेशन हम लोग यहां पर भी लिखेंगे। अब आप जरा देख सकते हैं ए और बी को आप जरा ध्यान से देखिए। चाहे आप डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पोजीशन में निकालें चाहे इक्वेटोरियल पोजीशन में, दोनों पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है डिस्टेंस के क्यूब का इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब इस फॉर्मूला को हम लोग जनरलाइज करके लिखेंगे, किसी भी पोजीशन के लिए नहीं, एकदम जनरल में लिखेंगे। तो देखिए, फ्रॉम ए एंड बी, तो देखिए क्या हो जाएगा, E इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r⁴। यानी किसी डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस का, सेंटर से जो डिस्टेंस होता है उसके क्यूब का इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एक सिचुएशन हम लोगों ने लिया, एक कंक्लूजन हम लोगों ने यहां पे किया। अब देखिए उधर हम लोग बात करते हैं। आप लोग पढ़े हैं इसी चैप्टर में कि किसी पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, पॉइंट चार्ज अगर क्यू हो और इसके कारण r डिस्टेंस का पॉइंट हो, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं E इज इक्वल टू 1/4 इप्सिलॉन नॉट q/r²। आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस में क्या रिलेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के स्क्वायर का इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो वो रिलेशन हम कंक्लूड करके यहाँ पे लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इसको हम लोगों ने यहाँ पे कंक्लूड करके लिखा, इसको इक्वेशन सेकंड। अब जरा इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड पे आप ध्यान देंगे। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड क्या हम लोग को हासिल क्या हो रहा है, हम लोग क्या जान पा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ डिस्टेंस, while on the other hand electric field due to a point charge is indirectly proportional to a square of the distance। तो ये भी चीज आपके सामने नोटिस होना चाहिए। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। और आप अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपके तक पहुंचती रहे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।